अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम अगर कोई भी अजीबो गरीब चीज देखते हैं तो उसका साइंटिफिक व्यू हमेशा जानने की कोशिश करते हैं। पर हर चीज का जवाब हमें साइंस से नहीं मिल सकता, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे फिनोमेना भी हैं जिनको समझ पाना साइंटिस्ट के लिए भी सर दर्द से कम नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे स्ट्रेंज फिनोमेना के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानने के लिए साइंटिस्ट ने अभी तक खूब रिसर्च कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, और भी कुछ नया और खास जानने के लिए हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 1, 2 सन्स ओवर चाइना। दोस्तों, इस पिक्चर को आप देख रहे हैं, ये पिक्चर चाइना में साल 2011 में कैप्चर की गई थी। इस पिक्चर में 2 सन नजर आ रहे हैं, एक ऑरेंज कलर का है और दूसरा सन येलो कलर का नजर आ रहा है। और दोनों ही सन के साइज भी अलग अलग हैं और ये सन एक दूसरे से कुछ ही डिस्टेंस पर नजर आ रहे हैं, जो हैरान कर देने वाली बात है। इसके बारे में साइंटिस्ट के पास कुछ भी कहने को नहीं है, लेकिन उनका ये कहना जरूर था कि ये ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन की कमाल की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से हमें 2 सूरज नजर आ रहे थे। और बहुत लोगों का ये कहना है कि अगर ये ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन है तो ये चीज रोज क्यों नहीं होती। तो दोस्तों, उस वक्त ये पॉसिबिलिटी जरूर होगी कि एटमॉस्फेयर और आइस पार्टिकल्स कुछ इस तरह से कंबाइन हुए होंगे, जिसकी वजह से 2 सूरज हमें देखने को मिले थे। खैर जो भी हो, लेकिन साइंटिस्ट की तरफ से इस फिनोमेना के बारे में कोई क्लियर जस्टिफिकेशन सामने नहीं आई है, जिससे सब लोग हैरान भी हुए हैं। नंबर 2, माफा लाइट। दोस्तों, माफा वेस्ट टेक्सास में मौजूद छोटा सा रेगिस्तानी इलाका है और जहाँ पर रहने वाले लोग लगातार बहुत सालों से आसमान में मौजूद बहुत सी मिस्ट्रीज, ग्लोइंग लाइट्स को देख रहे हैं। इस जगह से निकलने वाली लाइट, जिनको मार्फा लाइट के नाम से भी जाना जाता है, उन लाइट्स का साइज तकरीबन बास्केटबॉल जितना होता है और इनका कलर भी अलग अलग होता है, जिनमें कुछ लाइट्स का कलर व्हाइट, कुछ का कलर ब्लू, येलो और रेड होती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लाइट्स अलग अलग पैटर्न में चलती रहती हैं और इनको गायब होने में भी बहुत वक्त लगता है। और अगर एक दफ़ा ये मार्फा लाइट्स गायब हो जाएं तो दोबारा कब नज़र आएंगी, इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ये लाइट किसी भी स्पेसिफिक रीज़न या किसी खास वक्त में नज़र नहीं आती। ये बिल्कुल अचानक से नज़र आती हैं। इसलिए रिसर्चर्स को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या है और ये लाइट आखिर क्यों इस तरह से नज़र आती है। नंबर 3, क्यूरियोक्टिस गेस्चर। दोस्तों, ये अजीब सा नाम जो आपने अभी सुना है, ये डेविल संगर का एक साइंटिफिक नाम है और टेक्निकली तरीके से कहा जाए तो ये मशरूम ही है, क्योंकि जमीन में बाकी के मशरूम की तरह बिल्कुल ये नहीं उगता। और जब तक इस मशरूम के अलग अलग सेक्शन नहीं बनाए जाते, तब तक ये मशरूम एक डार्क सैगर की तरह ही नजर आता है। और जैसे ही इसको अलग किया जाता है तो ये 4 से 7 अलग अलग सेक्शन में नजर आता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जैसे ही इनको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया जाता है तो इस मशरूम से आपको एक धुआं निकलता हुआ नजर आएगा। हो गए ना हैरान धुएं का नाम सुनकर? लेकिन वाकई में ही इस मशरूम से ऐसे ही होता धुआं निकलता है और ये मशरूम बहुत ही पर्टिकुलर एरियाज में उगता है। और आपको जापान में ये 3 आइसोलेटेड आइलैंड में उगता हुआ नजर आएगा और अब ये टेक्सास में भी उगता हुआ नजर आएगा। मैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 बिल्कुल ऑपोजिट इलाकों में एक तरह का मशरूम आखिर कैसे उग सकता है। खैर, अल्लाह की कुदरत है, ये तो वही जानता है। सुबहान अल्लाह कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। नंबर 4, डांसिंग फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट रशिया में मौजूद है, क्योंकि इस डांसिंग फॉरेस्ट में आपको जो दरख्त नजर आएंगे उनका स्ट्रक्चर देख के आपका दिमाग जरूर घूम जाएगा, क्योंकि हम सभी ने पौधों दरख्तों को हमेशा सीधे ही रखा है, मगर अल्लाह की कुदरत है ना। तो दोस्तों, इस जंगल में मौजूद दरख्त आपको हर शेप में नजर आएंगे, मगर इन दरख्तों का ये यूनिक स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, इसके बारे में रिसर्चर्स को अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। इन दरख्तों को साल 1960 में उगाया गया था और इसके बारे में मौजूद लोगों का ये कहना है कि यहाँ की मिट्टी की वजह से ये सब दरख्त अनस्टेबल हो गए हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि मॉन्क्स ने दरख्तों को डैमेज किया है, जबकि ये दरख्त नए दिन के साथ ग्रो भी हो रहे हैं। तो वहाँ के लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। सब लोगों का इन दरख्त के बारे में अलग अलग व्यूज ही रहते हैं। नंबर 5, मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड। दोस्तों, मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड दुनिया भर में अलग अलग जगह पर देखे गए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में दुनिया में वाहिद ऐसी जगह है जहां ऐसे बादल
बहुत ही देखे जाते हैं। ये क्लाउड एक मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर जब ये क्लाउड्स बनते हैं तो ये एक बहुत ही लंबे रोल की तरह बनते हैं और ये एक सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और एयर टेम्परेचर की वजह से इस शेप में आते हैं और ये देखने में कुछ इस तरह के नजर आते हैं। इन बादलों की सबसे यूनिक चीज ये है कि यहाँ के टेम्परेचर में जैसे जैसे चेंजेस आती हैं तो फौरन ही एवेपोरेट हो जाते हैं, लेकिन जितनी देर ये आसमान में नजर आते हैं उतनी देर में आसमान का नज़ारा बहुत ही हसीन होता है। नंबर 6, पैटमोस के क्रेटर। जितना नाम अजीब है इतने ही काम अजीब है इस क्रेटर के। तो दोस्तों इस चीज ने साइंटिस्ट को परेशान कर रखा है, क्योंकि साइबेरिया में मौजूद इस क्रेटर को यहाँ के लोकल लोग फायर ईगल के नाम से जानते हैं और इनका कहना है कि इसमें बहुत ही अजीब और खतरनाक पावर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये कोई भी चीज, इंसान या जानवर को कोई भी इसके करीब जाता है तो ये चीज इसको निगल लेती है। 520 फीट डायमीटर और 40 फीट की हाइट का ये बड़ा सा होल देखने में तो बहुत ही खतरनाक लगता है। रशिया में साल 1949 में जियोलॉजिस्ट ने इस क्रेटर के बारे में ये कहा था कि मेट्रोस के गिरने की वजह से ये बना है, जो कि तकरीबन 1908 में जमीन पर गिरा होगा। तो ये थ्योरी तब गलत साबित हुई जब इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे और इससे ये पता चला कि ये आज से तकरीबन 500 साल पुराना होर है और इसी वजह से साइंटिस्ट इसी सोच में है कि आखिर ये बना तो बना कैसे, जिसकी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे भी एक्सपर्ट हैं जिनका ये कहना है कि ये चीज़ स्टीम एक्सप्लोजन की वजह से बना है और ये बात काफ़ी हद तक सही भी हो सकती है। पर अगर ये बात सच है तो इस किस्म की और भी चीज़ें इस एरिया में मौजूद क्यों नहीं है ना भाई, सोचने की बात। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नंबर 7, द थोसम। न्यू मैक्सिको के एक छोटे से टाउन में रहने वाले लोगों ने बहुत ही अजीब तरह की आवाज़ों को सुना था। ये आवाज़ एक हमनोन नॉइज़ है जिसको टॉयस या हम का नाम दिया गया है। इसके बारे में पहली बार यहाँ के लोगों ने 90s के स्टार्टिंग में बताया था। दोस्तों जब न्यू मैक्सिको की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक सर्वे किया था तो इसके बारे में ये पता चला सके, तब उनको एक बहुत ही अजीब चीज़ पता चली थी, क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया था और उनमें से 2% लोगों ने आवाज़ की सेंसिटिविटी को डिटेक्ट किया था और जिन लोगों ने इस आवाज़ों को सुना उनके घरों में सेंसिटिव इक्विपमेंट लगे थे ताकि इन इक्विपमेंट की मदद से वाइब्रेशन और साउंड को डिटेक्ट किया जा सके। लेकिन इक्विपमेंट में इस किस्म की कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। लेकिन जहाँ पर रहने वाले लोग लगातार अजीब सी आवाज़ों को सुन रहे हैं, जिनमें से बहुत से लोगों का यह कहना है कि ये आवाज़ बहुत ही आहिस्ता फ्रिक्वेंसी की होती है और लगातार चलती रहती है। और कुछ लोगों को ये आवाज़ क्यों आती है इसके बारे में साइंटिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो उतना ही उन चीज़ों में फंसते जा रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्लेनेशन भी सामने आई हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हो या अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट हो, इसका प्रॉपर जवाब अभी तक किसी को नहीं मिल सका। नंबर 8, टॉर्नाडो इन द सी। दोस्तों जब भी बात वाटर स्पोर्ट की जाए तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये छोटे डायमीटर वाले कॉलम होते हैं जो लगातार घूमता हुआ वाटर सरफेस में मिल जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टॉर्नाडो पानी के अंदर बिल्कुल टॉप पर हॉट करता है। और वाटर स्पॉट ग्लोइंग थंबल्स क्लाउड की वजह से होते हैं, जिससे अलग अलग शेप नजर आए हैं। पर क्या आप जानते कि वाटर स्पोर्ट के बारे में जानने से बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं, मगर पहले के लोग इसको कोई अलग ही करिश्मा मानते थे, क्योंकि इसमें अगर कोई भी चीज़ फंस जाती तो वो गायब हो जाती थी, भले वो मछली हो या कोई इंसान हो, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता था। बहुत बार ऐसे जानदार भी गायब होते देखे हैं जिनके बारे में सोचना भी हम इंसानों के लिए तकरीबन नामुमकिन सा है। दुनिया ऐसे बहुत से करिश्मों से भरी पड़ी है जिनके बारे में हम इंसान चाह कर भी पता नहीं लगा सकते। ये तो अल्लाह की कुदरत है और ये उसकी शान है और वही सबके बारे में जानता है। हम इंसान जितना भी गौर व फिक्र करें इस दुनिया में कम है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में और कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।